पत्रकारों के लिए जरूरी जानकारी और विचारों के आदान प्रदान की सुविधाएं प्रदान करने का काम करता है। मुझे बताया गया है कि इल्ना अखबारों पत्रकारों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने और आदान प्रदान करने में एजुकेशनल और रिसर्च संस्थानों और अन्य संगठनों के साथ सहयोग करके भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का बढ़ावा देने का माहौल ये संगठन तैयार करता है। इल्ना केंद्र और राज्य सरकार और अन्य निकायों के साथ रिप्रेजेंटेशन करके और बातचीत करके अखबारों पत्रकारों के विकास के मामले को आगे बढ़ाता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन का भी काम करता है। इल्ना द्वारा किए जा रहे महर्षि प्रयासों की मैं तहे दिल से सराहना करता हूँ। साथियों, भाषा के विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ने ही को सूर। मतलब मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। आशय यह है कि अपनी भाषा में काम करने का जो आनंद है वो किसी और भाषा में काम करने से प्राप्त नहीं हो सकता। इल्ना द्वारा किए जा रहे प्रयासों में देश की सभी भाषा और बोलियों तथा उनके बोलने वालों की भूमिका वो उनके महत्व को भी दर्शाता है। इन भारतीय भाषाओं के माध्यम से हमने न सिर्फ भारतीयता को परिभाषित किया बल्कि लोक और तंत्र के बीच एक सशक्त माध्यम भी स्थापित किया है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय भाषाओं ने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में एक सूत्र का काम किया है। संपूर्ण देश में भाषा की ताकत ही थी जो सभी क्रांतिवीरों को एक साथ लाने को प्रोत्साहित करती रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूँ। सुनने वालों को ताली बजाने में देर लगेगी तो लगेगी। अब आप सोचिए, यदि हम ऐसे अद्वितीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपने सभी भारतीय भाषाओं को विश्व पटल पर आलेखित नहीं कर पाए तो फिर कब करेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं पिछले वर्ष मराठी भाषा को भी उनकी समृद्ध और प्राचीन साहित्यिक परंपरा को देखते हुए भारत सरकार ने क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है। मराठी मानुष होने के कारण मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद भी चाहता हूँ। हम सभी की जिम्मेदारी है कि क्लासिकल दर्जा मराठी को संरक्षित करने और उसे फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और यह सुनिश्चित करे कि इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। वास्तव में आज पत्रकारिता ही संपूर्ण विश्व का दर्पण बनकर हमारे समक्ष सही और वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पत्रकारिता का पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना तथा तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भीकता पूर्वक प्रकट करना है। अर्थात समाज को बदलना पत्रकारिता का ही उत्तरदायित्व है। मुझे खुशी है कि आज इल्ना जैसे महत्वपूर्ण संगठन पत्रकारिता के उद्देश्यों के लिए अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। भाइयों, मैं इतना यहाँ पर कहूँगा कि ये जो हमारे स्थानीय भाषा वाले जो भी वृत्तपत्र है, चाहे भाषा कौन सी भी हो, ये जो